गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। वो कातिल यहाँ जिंदा सलामत पहुंचना चाहिए तुर्कुत। बेफिक्र हो जाए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा लेकर आऊंगा मैं। कहीं ये वही कातिल तो नहीं जिसे हम लोग तलाश कर रहे हैं? यही है वो शख्स। तो फिर चलो मेरे भाई। थोड़ा सब्र करो बमसी। आपने जो पेशकश मेरे सामने रखी थी, उस पेशकश को मैं तहे दिल से कबूल करती हूँ अमीर सादुद्दीन। हमारे शहंशाह, जबरन नाफिज किए गए इस्लामी कवानीन से जो बाजार में लागू किए गए हैं अर्तुरुल साहब की जानिब से, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमने कातिल ढूंढ लिया है भाई। कहाँ है वो अभी? चावदार कबीले में। मेरी तलवार ही मेरी दुल्हन है और बस। मैं सिर्फ अपनी तलवार से मोहब्बत करता हूं। मगर हेलेना खातून भी बिल्कुल तलवार की तरह है, यानी उसकी आंखों की चमक बिल्कुल ऐसी है जैसी दोधारी तलवार की चमक होती है, जो मेरे दिल के आर पार उतर जाती है। या मेरे मालिक, या अल्लाह, ही मुझे क्या हो रहा है? कैसे मैं अपने दिल को संभालूं? तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे हो ना पहाड़ी भालू। तुम्हारी ये तलवारें बमसी तुम्हारे दिल में लगी आग नहीं बुझा सकती। ये मोहब्बत बहादुरी पर आंच नहीं आने देगी, याद रखना। बल्कि ये तो और मजबूत बनाती है, और इसी को मोहब्बत कहते हैं। तुम्हें मोहब्बत हो गई है मेरे भाई। भाई मैं तो बस उस बेचारी के लिए दुखी हूं। उसके बाबा उसके सामने कत्ल कर दिए गए। तुम कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हो तुआन? मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं हुई है। हाँ बमसी भाई, हाँ, ये जो मोहब्बत है ना,
तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगी। रास्ता दो मुझे। हटाओ। मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ। मुझे अलियार भाई ने भेजा है। सादातीन कुपैक ने जमींदार के कत्ल के बाद आपसे हांदी बाजार वापस लेने का फैसला किया है और वो यहां कब्जा करने के लिए कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आने दो उसे। इंसान जो बोता है वही काटता है कुतलूचा। एक मसला और भी है भाई। जो कहना चाहते हो कहो कुतलूचा, हम लोग सुन रहे हैं। सरदार जानदार असलेहान खातून का निकाह सादातीन कुपैक से कर रहे हैं। उनके निकाह की तकरीब आज रात होगी। ये तुम क्या कह रहे हो कुतलूचा? जानदार साहब अपने होश में तो हैं? मुझे जो कहा गया वो बता दिया। आलियार भाई ने हुक्म दिया था यह पैगाम पहुंचाने का। बहुत शुक्रिया कुतलूचा। इसके अलावा कोई और बात तो नहीं कुतलूचा? आजकल तुम्हारा कबीला मेहमान नवाज बना हुआ है। कोई है ऐसा जो कबीले आया हो और तुम नावाकिफ हो उससे? जी बिल्कुल है भाई। कुस्तुनतुनिया से एक ताजिर आया है उराल भाई से मिलने। वो आज रात हमारा मेहमान होगा। भाई अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कबीले पहुंचना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना कुतलूचा। आलियार साहब को मेरा सलाम कहना। जैसा आपका हुक्म भाई। सरदार जानदार असलेहान खातून के जरिए रियासत की हिमायत हासिल करना चाह रहे हैं। अगर आप उनकी पेशकश कबूल कर लेते तो हिमायत हमारे साथ होती। मुझे ऐसी हिमायत किसी तौर कबूल नहीं आर्तुक भाई। दुश्मनों के खिलाफ मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अल्लाह की हिमायत हमारे साथ हो तो चावदार कबीला क्या पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए फर्क नहीं पड़ता। मेरे बहादुर सिपाहियों, बाहिम्मत सिपहसालारों, कराजेसार किले के और बाजंतीन के बेखौफ और निडर मुहाफिजों, बाजंतीन को यहां तक पहुंचाने के लिए हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमें इन मुश्किल हालात में बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। खामोश तमाशाई नहीं बनना हमें। मैं तुम में से किसी को भी इन वहशियों का शिकार नहीं बनने दे सकता, जबकि वो हमें तहस नहस करने पर तुले हुए हैं। हम भी उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। मैं अपने शहंशाह से बजाते खुद बात करके ये मामला अंजाम तक पहुंचाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने किले की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। कमांडर एनिस, हुक्म करे कमांडर वेसुलियस, किले की फसीलों की मरम्मत की जाए। तमाम हथियार तैयार रहने चाहिए। हमारे सिपाही बेहतरीन ज़रा से लैस होने चाहिए। आज से हमारे सिपाही अतराफ के इलाकों में मुसलसल गश्त पर रहेंगे। वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाले हम वक्त तैयार रहेंगे।
इन वहशियों को याद दिलाते रहना है कि बाज़ंतीन का किला यहां मौजूद है और हमारी नजरें उन पर जमी हैं। उनमें से किसी को भी बिला इजाजत उन जमीनों पर जहां हमारे नाम की गूंज है कदम नहीं रखने दिया जाएगा। जैसा आपका हुक्म कमांडर वेसिलियस। बाज़ंतीन को दोबारा अजीम बनाने का वक्त आ चुका है। जंग का आगाज हो चुका है। जिस तरह शहंशाह हरकुलिस ने सासानियों को इस सरजमीन से भागने पर मजबूर कर दिया था, मुसलमान बादशाह उनके मुकाबले में शिकस्त से दो चार होंगे, ये मुकद्दस किताब का वादा था। बाज़ंतीन के सर पर जिस तरह उन्होंने फतह का ताज सजाया, बिल्कुल वैसे ही हम भी करके दिखाएंगे। इस उसमें हमारी फतह की गूंज टॉरस के पहाड़ को गिरा देगी। फिर हमारा सुनहरी दौर शुरू होगा। हमें अब दिफा करना है, खामोश नहीं बैठना। दुश्मन को जड़ से मिटाना है। फतह सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हमारा मुस्तकबिल ताबनाक होगा। अपनी फतूहात को मत भूलना। शहंशाह हरकुलिस ने जो कुछ कर दिखाया है उसे याद रखना है तुम्हें। इन बागियों, वहशियों और बाज़ंतीन के दुश्मनों को उनकी असल जगह जहन्नम की तह तक पहुंचा देंगे। शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, बाज़ंतीन जिंदाबाद, बाज़ंतीन जिंदाबाद, शहंशाह 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 जिंदाबाद, बाज़ंतीन जिंदाबाद। चाहे कोई भी हो, किसी को भी दाखिल ना होने देना। अगर कोई मुज़ाहमत करे तो मार देना। कौन हो तुम? मेरा नाम अलीको है, ताजिर हूं मैं जनाब। अर्तुरुल कहाँ है? अर्तुरुल साहब कबीले जा चुके हैं। ये जगह खाली क्यों है? कहाँ है काई कबीले के जंगजू? अर्तुरुल साहब को जब आपके आने की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि अमीर हजरत के लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो, इसलिए उन्होंने ये सराय रियासत के लिए वक्फ कर दिया है। ये रही सराय की चाबी। और ये अर्तुरुल साहब ने आपके निकाह के लिए तोहफा दिया है। अर्तुरुल, इधर आ जाओ। कहाँ जाओगे? पकड़ लूंगी तुम्हें। कहाँ भाग रहे हो? अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। ये पकड़ लिया। पापा। मेरा गुंदूस, मेरा प्यारा बेटा। खुश आमदीद जनाब। हलीमा, खैमा याद आ रहा था बहुत। गुंदूस और मैं भी बहुत शिद्दत से याद कर रहे थे आपको अर्तुरुल साहब। मैं भी बहुत याद कर रहा था तुम्हें। आपके बगैर ये कबीला
और खैमा बहुत ही वीरान महसूस होता है साहब। मेरा जंगजू गुंदुज है ना यहाँ? इस खेमे और कबीले की हिफाजत करेगा गुंदुज। आप करेंगे ना गुंदुज सरदार? बिल्कुल करूंगा मैं। मेरा शेर बेटा। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया वालिदा। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया मेरे भाई। क्या हाल अहवाल है? लुटेरों की कमर तोड़ दी है हमने, आप बेफिक्र रहें। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके, पहुंच हर जगह है हमारी। कोई नहीं बच पाएगा हमारी नजर से। शाबाश मेरे भाई। इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। बहुत शुक्रिया भाई। इस तरह तुम्हें अपने कबीले में अपनी ज़ौजा, अपनी औलाद और भाई के साथ खुश देखकर राहत का सांस नसीब हुआ है बेटा। हर चीज बेहतरी की जानिब है वालिदा। बेशक मुश्किलों के साथ आसानियां भी होती हैं। ऐसे खूबसूरत दिन देखने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। हमारी तमाम कुर्बानियां कबूल हो गई। ये हसीन लम्हात सिर्फ एक बार जीने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ बेटा। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें। शुक्रिया वालिदा, शुक्रिया। कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आए हो? मैं दरअसल यहाँ हेलेना साहिबा से मिलने आया हूँ। तुम अंदर नहीं जा सकते। जा सकता हूँ, जाकर दिखाऊंगा। तुम अंदर जाओ और जाकर उनसे कहो कि बमसी मिलने आया है। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। बमसी, बमसी, आने दो इसे, मेरा मेहमान है। देख लिया तुमने? हेलेना, हम सब तुम्हारे बाबा के कत्ल पर अफसरदा हैं। शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि तुम्हारे बाजार में ऐसा करने की किसकी जरूरत हो सकती है। कोई भी राज हमसे नहीं छुप सकता हेलेना। ये मत सोचना कि तुम्हारे बाबा के कातिल हमसे छुप सकते हैं। तो क्या कातिल को ढूंढ निकाला है तुमने? बिल्कुल ढूंढ निकाला है, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना नहीं। आज रात वो पकड़ा जाएगा। मुझसे सब्र नहीं हुआ इसलिए तुम्हें बताने यहां आ गया, ताकि तुम्हें ये सुनकर इत्मीनान हो जाए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बमसी। आखिर तुम चाहते क्या हो अर्तुगरुल? तुम तो मेरे गुनाह ना बख्शो मुझे, और यहां सराय की चाबी मेरे हवाले कर दी तुमने, और वो भी बिना किसी मुज़ाहमत के। अमीर हजरत,
कोई किताबी दस्तावेज नहीं मिली, कमरे भी खाली हैं सब। कुछ सिपाहियों को यहीं रुकना होगा, बाकी सिपाही मेरे साथ चलेंगे। हम चावदार कबीले जा रहे हैं। अर्तुरुल अगर यहां आए तो उसे सराय किसी कीमत ना देना। अंदर आ सकता हूं कमांडर वेसिलियस? आ जाओ। जो बिसात आपने बिछाई थी उसकी चालें अच्छी जा रही हैं। तुर्क आपके जाल में फंस गए हैं। मतलब कि चाल कारगर रही? सब कुछ आपके मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। हेलेना कैसी है? ये खबर सुनकर खुश हो गई। होने दो खुश, खुश होने दो उसे। देखते हैं कितने दिन खुश रहती है। बाबा, मैं आपकी मुलाकात हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त लास्करी से करवाना चाहता हूँ। ये कुस्तुनतुनिया से शहंशाह के हुक्म पर हमारे साथ तिजारत की गर्ज से आए हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सरदार जानदार। हमारे शहंशाह अर्तुरुल की जानिब से बाजार में उठाए गए इक़दामात से बिल्कुल खुश नहीं है, और यही सबब है कि हमें आपके साथ तिजारत करने की हिदायत दी गई है। आपके शहंशाह की नाखुशी का बाइस अर्तुरुल के वो कौन से इक़दामात हैं? आपको यहां भेजने के पीछे क्या हकीकत पोशीदा है, जानना चाहूंगा मैं। अर्तुरुल जब से बाजार का मालिक बना है, हमारी तिजारत महफूज नहीं रही। लुटेरों की आमाजगा बन गया है वो सराय, और हर रोज यहां आने वाले तिजारती काफिलों पर हमले भी हो रहे हैं। हालनी बाजार में होने वाली इन खराबियों ने कुस्तुनतुनिया में भी परेशानी बढ़ा दी है, और यही वजह है कि आपकी इजाजत से अपनी तिजारत आपके साथ शुरू करना चाहता हूं मैं। बहुत खुशनसीबी है हमारी। तिजारत करेंगे हम आपके साथ। आपके साथ तिजारत करना मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। मुझे बहुत से इंतजामात देखने हैं, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। आप तवील सफर से आए हैं, बहुत खुशी होगी अगर आप आज रात हमारे कबीले में मेहमान रहे। बाबा ने दुरुस्त कहा, आज रात आप हमारे कबीले में ही कयाम करें और हमें मेजबानी का शर्फ बख्शें। बेवजह जहमत ना करें आप। बिल्कुल जहमत नहीं होगी, बल्कि शर्फ होगा। और मजीद ये कि आज शाम मेरी बेटी और सादतीन कोपैक के निकाह की तकरीब भी है। उस तकरीब में आपकी शिरकत खुशी का बाइस होगी। मेरे लिए एजाज होगा। इजाजत दीजिए बाबा, मेरे ख्याल से लास्करिस को आराम करना चाहिए। अमीर सादतीन कोपैक तशरीफ ला रहे हैं। अमीर हजरत, ये लास्करिस हैं। शहंशाह के हुक्म पर ये कुस्तुनतुनिया से खुसूसन हमारे साथ तिजारत के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। चावदार कबीले की ईमानदारी और मेहनत कशी की खबर आखिरकार कुस्तुनतुनिया तक भी जा पहुंची है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे इजाजत दीजिए। दरवाजा खोलो। अर्तुरुल की हानली बाजार पे हुकूमत
खत्म हो चुकी है। शरपसंद फितना अंगेज हर जानिब से हम पर हमलावर हैं आर्तुक भाई। अल्लाह की मदद से मुझे यकीन है कि हम इनके मंसूबे तहस नहस कर देंगे। वो मंसूबे बनाते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि सबसे बेहतर मंसूबे बनाने वाला हमारा मालिक ऊपर मौजूद है। लगता है जमींदार की मौत का जिम्मेदार हमें ठहराकर वो सराय पर कब्जा करना चाहते हैं। भाई, लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है। अगर ये सब किया धरा उस उराल का है तो उसे मालूम नहीं कि ऐसा करना दोनों कबाइल के दरमियान जंग की वजह बन सकता है। जब ख्वाहिशात काबू से बाहर हो जाए तो अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है आर्तुक भाई। उराल की लालच ने उसके हवास खो दिए हैं। वो नहीं जानता क्या कर रहा है, मगर वक्त आ गया है कि जो गलतियां उसने की हैं उसकी सजा उसको मिले। भाई, क्या होगा अगर ये बिसात और बड़ी हुई और उराल इस बिसात का छोटा सा मोहरा साबित हुआ तो? क्या आप कभी यही ख्याल है कि वो ऐसा नहीं सोच सकता? उराल सराय हासिल करने की ख्वाहिश जरूर रखता है, लेकिन जबकि उसे मालूम है कि हमें उस पर शक है तो वो इस तरह की हरकत करने की जुर्रत नहीं कर सकता। भाई, सही कहा। तो फिर एक और रास्ता भी है। वो कौन सा रास्ता है भाई? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। इनका निकाह है आज। दुआ है जिंदगी की सारी खुशियां नसीब हो आपको खातून। आपके हाथों की मेहंदी हमेशा महकती रहे और दामन खुशियों से भर जाए। अर्तुरुल भाई, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? आप इस वक्त यहाँ? मेरे आने का मकसद मामलात को सुलझाना है।
भाई, खुलकर बताइए। परेशान ना हो आप, खून बहाने नहीं, इंसाफ के लिए आया हूं। यकीन है मुझे आप पर। जमींदार को आपने नहीं मरवाया, झूठा इल्जाम लगाया गया है आप पर, लेकिन इस इल्जाम को गलत साबित करने के लिए मुझे कातिल को पकड़ना होगा। लेकिन अब तक वो मलून कातिल बहुत दूर निकल चुका होगा भाई। कातिल यहां मौजूद है अलियार साहब, चावदार कबीले में। ये क्या कह रहे हैं आप? जमींदार का कातिल यहां मौजूद है अलियार साहब। ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई? कातिल का हमारे कबीले से क्या ताल्लुक है? वो शख्स आज ही आपके कबीले में पहुंचा है। तिजारत की गर्ज से कुस्तुनतुनिया का एक ताजिर यहां पहुंचा है। ये नामुमकिन है भाई। जमींदार का कातिल खुद को ताजिर क्यों जाहिर करेगा? और मजीद यह कि वो हमारे कबीले क्यों आएगा? ये सवाल ओराल साहब से पूछेंगे अलियार साहब, मगर उससे पहले उस कातिल से सच उगलवाना होगा हमें। वो कातिल है, आपको पूरा यकीन है भाई? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जानते हैं, लेकिन किसी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना जिसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, इस बात का क्या मतलब है भाई? मुझे हकीकत जानने के लिए आपकी मदद दरकार है अलियार साहब। आप मुझे खैमे तक लेकर जाएंगे, उसके कातिल से मिलकर तफ्तीश करेंगे हम। वो कुस्तुनतुनिया से मेरे साथ तिजारत करने के लिए आया है। हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं चौलपान। बहुत जल्द मैं हानली बाजार का मालिक बन जाऊंगा। तुम देखती जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो सिर्फ आगाज है साहब, आप तो इससे कहीं ज्यादा के मुस्तहिक हैं। कामयाबियों का सफर शुरू हो चुका है आपका। मजीद ये कि अमीर सादतीन हमारे रिश्तेदार हो गए हैं। उनकी हिमायत से न सिर्फ हानली बाजार बल्कि कारा जहसार किले के भी दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे। सरताज यही मेरी ख्वाहिश है। कारा जहसार किला और वो कातिल वैसीलियुस आपके सामने घुटने टेकते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि वो खौफनाक जमींदार अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अब मेरे बाबा की रूह को थोड़ा सुकून मिला होगा। तुम्हें अपने इंतकाम की आग को जलाए रखना है चौलपान। एक एक करके सबकी बारी आएगी। तुम देखना जिस तरह अर्तुरुल ने हमारे आगे घुटने टेक दिए हैं, तुम्हारे बाबा के कातिल भी बहुत जल्द अंजाम को पहुंच जाएंगे। भरोसा रखो मुझ पर। ए यीशु मसीह, इस मुकद्दस रास्ते पे मेरी मदद और रहनुमाई फरमाइए। ये क्या हो रहा है अलियार साहब? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। कातिल कातिल? ये आदमी क्या कह रहा है अलियार साहब? अर्तुरुल भाई का कहना है कि जमींदार को तुमने मारा है। क्या? लगता है दिमाग ठिकाने पे नहीं। मैं एक ताजिर हूं और तिजारत करने के लिए आया हूं यहाँ। मजीद ये कि मुझे शहंशाह ने खुद भेजा है यहाँ तिजारत के लिए। दावा साबित करो अपना। अपने मेहमानों से आप क्या इस तरह का बर्ताव करते हैं? तुम मेहमान नहीं, एक कातिल हो। मेरे जंगजुओं ने यहां तक तुम्हारा ताक़ुब किया। आलियार साहब,
अब अगर तुमने हकीकत नहीं बताई तो मार दूंगा तुम्हें। छोड़ दो मुझे, वरना तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। छोड़ दो मुझे। भाई, बिल्कुल एक जैसे हैं ये तीर। साबित हो चुका कि तुम कातिल हो। अब तुम मुझे बताओगे कि किसके हुक्म पर जमींदार को कत्ल किया तुमने? मैं अपने शहंशाह के अलावा किसी के हुक्म का गुलाम नहीं। तो तुम्हारा सर कलम करके उसे ही भेज देते हैं। बताओ। उराल साहब, झूठ, ये झूठ कह रहा है भाई। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। उराल ना ही इतना बेवकूफ है और ना ही इतना अहमक हो सकता है। तुख्तमिश को रास्ते से हटाने के लिए जब वो सिमोन से जहर ले रहा था तो मेरा भी यही ख्याल था उसके बारे में। मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माना और तुख्तमिश को मार दिया। क्या कहा तुमने? उसने अपने इरादों के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मैं खामोश रहा। मेरी जिंदगी बख्श दे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। झूठ है ये। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। आलियार साहब, इंसाफ का वक्त आ गया है। अपने भाई के और अपने बाबा के खिलाफ साथ देंगे मेरा? इन तमाम परेशानियों के बाद ये खुशगवार लम्हात नसीब हुए हमें। हर बुराई के पीछे भलाई छुपी होती है अमीर हजरत। आप यहाँ तुर्क कबाइल में पैदा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए आए थे, मगर आपकी यहाँ आमद बहुत ही बाबरकत साबित हुई। मगर अभी परेशानियां खत्म नहीं हुई जानदार साहब, लेकिन इंशाअल्लाह निकाह के बाद मैं इसके लिए हिकमत अमली तैयार करूंगा। सबसे बड़ा मसला तो अभी भी हल नहीं हुआ, और वो है अर्तुरुल। अर्तुरुल सराय की चाबी आपके हवाले करने के बाद से कहीं लापता हो गया है अमीर हजरत। उसे कैसे ढूंढेंगे? इस सरजमीन पे उसे कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। ओराल, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो सुल्तान की हुक्म अदूली किसी कीमत पे नहीं कर सकता। उसका अंजाम बहुत इबरतनाक होता है जो रियासत से बगावत करे। खैर, हम अपनी खुशियों को क्यों खराब करें? ये लम्हात हमारे लिए इंतहाई कीमती हैं। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले।
मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले। सरदार जानदार की दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ तुम उनके कबीले से महल में रुखसत हो जाओगी। वो महल मेरी कब्र साबित होगा भाभी। ऐसी बातें मत करो असलिहान, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं क्या कह रही हो तुम। सब लोग जानते हैं कि इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं मैं। सिर्फ कबीले की सलामती के लिए कबूल किया है। लेकिन ये नहीं जानती कि ये सब मैं कब तक सह पाऊंगी। ये भूल जाओ कि अमीर सादातीन की उम्र ज्यादा है। वो अक्लमंद और बहुत काबिल इंसान है, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ असलिहान। उराल साहब से जब मेरा निकाह हुआ था तो मैं भी सब कुछ छोड़कर इस कबीले में आई, अपना मजहब छोड़कर मुसलमान हुई। मुश्किलात मैंने भी झेली हैं असलिहान, लेकिन सब्र किया मैंने, और उस सब्र का सिरा तुम्हारे सामने मौजूद है। और आज मेरी कोख में मेरे सरताज की औलाद है, और अल्लाह का शुक्र है कि इन तमाम आजमाइशों के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ असलिहान। तुम्हें भी सब्र से काम लेना है। लेकिन भाभी, उराल भाई से आपको मोहब्बत थी। शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले, मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले। तुम्हें किसने हुक्म दिया था जमींदार के कत्ल का? इसका हुक्म मुझे उराल साहब ने दिया था। जमींदार बनने में सादातीन कोपैक मेरी मदद करेगा। ये लो सराय की चाबी। तुम्हारा कबीला और तुम्हारा भाई दोनों महफूज रहेंगे। यकीन रखो, ये सादातीन का वादा है तुमसे।